पायलट साहब दर दर डुला दिए। कभी कुछ पद दूंगा, कभी कुछ देंगे, सीएम पद, डिप्टी सीएम पद ले लिया हैं, अध्यक्ष पद ले लिया, सब पद ले लिए। हाईकमान ने कह दिया धैर्य रखो, धैर्य रखो। पायलट जैसा धैर्यवान नेता नहीं है, हैं, निकम्मा, नकारा, सब दुनिया भर के शब्द बोल दिए, लेकिन पायलट साहब ने उसके मुंह से गहलोत को एक भी शब्द गलत नहीं बोला। सचिन पायलट खुद समझदार है, समझाया उनको जाता जो ना समझ होते हैं। मैं मानता हूं सचिन पायलट से ज्यादा समझदार नेता तो किसी भी जाति में नहीं है, किसी भी धर्म में नहीं है। आज की तारीख में इतना पेशेंस, इतना शालीन, इतना सब, आज मर्यादित अगर कोई राजनीति कर रहा है तो वो सचिन पायलट कर रहे हैं पूरे पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हमने भर भर भरोटार वोट दिए और कांग्रेस की सरकार बनाई, तन मन धन से सेवा की, और सेवा करने के बाद भी हमको क्या मिला? धोखा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। राजस्थान में हम हैं और राजस्थान में ये करौली विधानसभा है। यहाँ पर 2 दिन पहले एक बड़ा उलटफेर हुआ। कांग्रेस में दर्शन सिंह गुर्जर थे और माना जाता है पायलट खेमे के थे। टिकट कट गया, भाजपा ज्वाइन की और तुरंत ही हाथों हाथ भाजपा ने उनको टिकट भी दे दिया। टिकट देने के बाद गांव में आए लोगों ने भरपूर उनका स्वागत किया। ये कल हमने लाइव वीडियो में आपको दिखाया भी था। अब यहाँ पर देवनारायण जी का मंदिर है और यहाँ पर कुछ गांव के लोग इकट्ठे होकर एक पंचायत कर रहे थे। तो हम भी निकल रहे थे तो देखा, रुक गए। गांव में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो इन लोगों से ये भीड़ देखिएगा। कुछ लोग यहाँ से हालांकि बाहर की तरफ चले गए हैं। यहाँ पर छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। ये पंचायत किस लिए की गई, क्या इसका मकसद था, क्यों की गई, यही सब इनसे हम जानेंगे। और चुनाव का जो माहौल है, कि चुनाव का माहौल क्या है, वो भी हम इनसे बातचीत करेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? लखन साहब। लखन जी, कौन सा गांव है? काशीरामपुरा। ये गांव नहीं है आप? हाँ यही गांव है, एक ही गांव है, एक ही गांव है साहब। गोडला गांव, गोडला गांव एक ही है साहब। अच्छा, गुडला गांव है। हमारा गांव एक अरे ही है। क्यों इकट्ठे हुए थे आज सब लोग? ये सब लोग एकंतर है और सब समाज पंचायत कर रही है कि हमने मतलब बीजेपी को वोट देने हैं, बीजेपी जितार खिलाड़ी है, बहुत अच्छा हमारा कैंडिडेट है दर्शन जी, इसको वोट देने सबको, सब समाज इकट्ठा है पूरा, हर समाज के मिल के। बीजेपी को क्यों वोट देना? देखिए, ये जो आज जो मीटिंग रखी गई है और भाजपा को क्यों वोट देना है, ये आपने सवाल किया मेरे से। तो भाजपा ने हमारा मान सम्मान रखा है। हम सब लोग कांग्रेस में थे, बड़ी सेवा की तक तो कांग्रेस। हाँ, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना। 2 दिन पहले नहीं थे, 2018 से थे, और पूरा समाज एकजुट होकर के, और हमने भर भर भरोटार वोट दिए और कांग्रेस की सरकार बनाई, तन मन धन से सेवा की, और सेवा करने के बाद भी हमको क्या मिला? धोखा। और वो धोखा इसलिए दिया कि जो जिताऊ कैंडिडेट था, जो विनेबल कैंडिडेट थे दर्शन सिंह जी, उनको टिकट नहीं दिया। टिकट नहीं देने की एवज में भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे क्षेत्र में 3600 कौमों का मान सम्मान रख करके और दर्शन सिंह जी को टिकट दिया। और आज जो ये पंचायत हुई है, ये बहुत उत्साह के साथ में पंचायत हुई है, और इसमें ये रणनीति तय की गई है पंच पटेलों, युवाओं के द्वारा, 3600 कौम के युवा पंच पटेलों के द्वारा, कि नामांकन रैली में अधिक से अधिक संख्या में, दर्शन सिंह जी की नामांकन रैली है 6 तारीख को, उसमें अधिक से अधिक संख्या में हम लोग यहाँ से पहुँचे। उसकी पूरी एक रूपरेखा तैयार की गई हमारे पंच पटेलों के द्वारा, कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे अरेंजमेंट करना है, कैसे व्यवस्था करनी है, किस तरीके से हमको रूट चार्ट तैयार करना है, और कैसे हमको एक बहुत ही सभ्यता, शालीनता के साथ में अपने शहर में पहुँचना है। आपने देखा होगा कल जो दर्शन सिंह जी जयपुर से चले थे, वहाँ से हजारों की तादाद में गाड़ियाँ आई थी, और करौली तक आते आते हम वहाँ से 12 बजे चले और 7:30 और 8 बजे हम करौली पहुँचे। इतना खुल करके दिल से 3600 कौम, सभी जाति धर्म के लोगों ने उनका मान सम्मान और स्वागत सत्कार किया। और हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है, इस पूरे क्षेत्र के ऊपर, दर्शन सिंह जी के कुल के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने हमें दी है, जो ये पूरा विधानसभा क्षेत्र हमें जिम्मेदारी दे रहा है, उसको हम बड़ी पूरी ईमानदारी, निष्ठा के साथ में निभाएंगे। और हम सब लोगों को बिना जाति मजहब का भेदभाव किए सब लोगों को एक जाजम पहले के साथ में चलेंगे। और भगवान की कृपा से आप देखना,
रिजल्ट पहला हम तो चाहते हैं कि करौली का है, करौली की सीट सबसे पहले जिता करके और बीजेपी की झोली में डालेंगे। ये जो आपने 2018 वाली बात बताई, ये आपकी जो वफाई है वो गहलोत जी को रास नहीं आई? इतना वफा किया आप लोगों ने, गुजरों ने तो भर भर के वोट दिया, और वोट किसके चेहरे पर दिया? सचिन के चेहरे पर दिया। पूरी जलालत झेलनी पड़ी 5 साल, हर रोज जलील होना पड़ा, और अब तक भी सचिन वहीं पर हैं। अब कहते हैं हमारा संवाद बन गया है। ये चीज सचिन को नहीं समझाते कि आप लोग जाकर जो चीज यहाँ पर गांव-गांव के लोग 10-10, 12-12 गांव के लोग इकट्ठे होकर कर रहे हैं अपने प्रत्याशी के लिए पंचायत का, सचिन तो आप सबका एक प्रोटोकॉल होता है। आज सचिन पायलट जिस पार्टी में है उसमें बहुत ऊंचे पद पर है, और ऐसा नहीं है कि वो कोई छोटी मोटी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। सचिन पायलट खुद समझदार है, समझाया उनको जाता है जो ना समझ होते हैं। मैं मानता हूं सचिन पायलट से ज्यादा समझदार नेता तो किसी भी जाति में नहीं है, किसी भी धर्म में नहीं है। आज की तारीख में इतना पेशेंस, इतना शालीन, इतना सब आज मर्यादित अगर कोई राजनीति कर रहा है तो वो सचिन पायलट कर रहे हैं पूरे पूरे हिंदुस्तान के अंदर। नहीं आप देखो नेताओं के बयानबाजी देखिए आपने, किस तरह की मर्यादाएं तार तार करते हैं। पायलट साहब अपनी लाइन पर ठीक है, लेकिन समाज ने ये तय कर लिया है कि हमारा जो अकेले गहलोत साहब के सिर पर नहीं है ये ठीक रहा, पूरी कांग्रेस पार्टी के सर पर है। एक आदमी के रूठने से अगर पूरा वृंदावन खाली हो रहा था ना, तो उसको रूठने दिया, अब तो पूरी की पूरी पार्टी खाली हो गई, अब तो पूरा सिस्टम ही खत्म हो गया। पायलट जी को बुरा नहीं लगेगा? आप पायलट जी कांग्रेस में हैं, आप भाजपा में चले गए, फिर भाजपा के लिए पंचायत कर रहे हैं, तो बुरा नहीं लगेगा? आप सब लोग तो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं उन लोगों के, तो बोलेंगे नहीं कि ये क्या कर रहे हो भैया, इधर मेरी बेइज्जती हो जाएगी? नहीं, ये आपका सवाल ही गलत है। पायलट साहब मुख्यमंत्री नहीं है, पायलट साहब की कोई अलग पॉलिसीज नहीं है। गहलोत साहब के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, 90% टिकट गहलोत साहब के नाम पे दिए जा रहे हैं। अब इसमें पायलट साहब को बुरा क्यों लगेगा? इसमें पिक्चर कहाँ रहेगी पायलट साहब की? बातचीत हो गई इसका मतलब? मुझे लगता है कि आपको है ना, आपको ज्ञान है, लेकिन आप उस ज्ञान को ना हमारे मुंह से निकलवाना चाह रहे और पायलट साहब है ना, पायलट साहब 3600 कौम के नेता हैं। पायलट साहब को जब जरूरी पड़ेगी ना, जब पायलट साहब के साथ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम वोट देना और वोट लेना सीख गए बहुत अच्छे से, अब जान गए कैसे करना है। हम बार की तरह नहीं है भाजपा के सारे गुजरे, हम सरकार बनाना और बिगाड़ना दोनों चीजें जान चुके हैं। हाँ आप तो, हाँ सुनिए तो क्या नाम है आपका? पूरन सिंह है साहब। पूरन सिंह जी, पिछली बार तो जितने गुजर भाजपा से आए सब लपेट दिए थे, पायलट जी के चक्कर में लपेटा था, और अब की बार भाजपा के लिए पंचायत हो रही है। हाँ हो रही है साहब। तो ये मामला कहाँ बिगड़ गया है? बिगड़ गया। ये तो कांग्रेस समाज ने बिगाड़ दिया, कांग्रेस समाज ने बिगाड़ दिया, कांग्रेस ने बिगाड़। हाँ कांग्रेस पार्टी ने ऊपर से ही हाईकमान ने बिगाड़ दिया सारा मामला ही। हाँ कांग्रेस पार्टी पायलट को टिकट दे देती तो पूरी जनता पायलट के साथ ही हैं। अशोक गहलोत ने गुजर समाज से भेदभाव किया है, यानी भरतपुर में कम से कम 19 टिकट हैं, गुजरों के 19 टिकट में थे, संभाग में एक भी टिकट नहीं दिया है। तो गहलोत ने भेदभाव किया, सचिन पायलट को कोई रोल नहीं दिया टिकटों में, इसलिए पूरा समाज, गुजर समाज यहाँ से रैन पहुंच जाओ राजस्थान में, पूरा समाज बीजेपी को वोट दे रहा है और बीजेपी को देगा। तो अब की बार बस बेइज्जती का बदला है और कुछ नहीं। बेइज्जती का बदला है बस, काम नहीं, विकास नहीं, सब भूल गए। पायलट साहब दर दर डोला दिए, कभी कुछ पद दूंगा, कभी कुछ देंगे, सीएम पद, डिप्टी सीएम पद ले लिया हैं, अध्यक्ष पद ले लिया, सब पद ले लिए। हाईकमान ने कहता है धैर्य रखो। पायलट जैसा धैर्यवान नेता नहीं है, हैं, निकम्मा, नकारा, सब दुनिया भर के शब्द बोल दिए, लेकिन पायलट साहब ने उसके मुंह से गहलोत को एक भी शब्द गलत नहीं बोला कि मेरा बुजुर्ग है कचु कहिए जे किन दो। गहलोत जी हैंडसम होने से नेता नहीं बनते, मुख्यमंत्री नहीं बनते। अगर हैंडसम है तो, पायलट हैंडसम है, स्मार्ट है, तो मुख्यमंत्री कैसे बन जाए? गहलोत जी कहते बनने नहीं देंगे, कुर्सी मुझे छोड़ेंगे, बनने नहीं देंगे। तो हमारा तो यही उद्देश्य है कि पूरी समाज वोट देगी, बस पूरा समाज वोट दे। पूरा और बोल देखो, पूरा आप भी बोल दीजिए, वो तो बोलते रहे। मैं तो जानू ही नहीं, बोलो नहीं जानता हूँ। अच्छा आपका क्या? लक्ष्मेंद्र गुर्जर। क्या लग रहा है चुनाव किस तरह? आपने एक बात बोली थी, विकास।
किस चीज़ का विकास हुआ है? योजनाएं तो आती हैं जाती हैं, हर सरकार लाती है। आपको 5 साल में 2 महीने के लिए बिजली फ्री दे दी, ये कोई विकास नहीं। आपको 500 रुपये में सिलेंडर दे दिया। जब आपकी सरकार आई थी 5 साल से आप दे नहीं पाए, और अब आप 10% लोगों को 500 रुपये में सिलेंडर दे देते हैं 2 महीने के लिए, लॉलीपॉप। ये कौन सा विकास हुआ? क्या हमारे पूर्वजों ने इससे पहले ऐसे झोड़ी फैलाई है कोई सरकार के आगे? ये कोई विकास नहीं मानते हम। लेकिन कहते गहलोत राज में विकास के ब्यार बह गए, गहलोत जी कहते हैं हर रोज। तो ये आप देख नहीं रहे हैं कि हर रोज कहीं सोशल मीडिया में देखता हूँ आज ये विकास कल वो विकास, और अब तो गारंटी भी दे रहे हैं बहुत सारी कि चुनाव जीतने के बाद ये सब गारंटी है, ये सब कार्यक्रम पूरे कर रहे हैं। ये जो गारंटी आती है ये चुनाव की टाइम पे ही क्यों आती है? 5 साल कहाँ जाती हैं? 5 साल पहले गहलोत जी का ये विकास कहाँ गया? क्या कह रहे हैं? हाँ, हमारे सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बनाया, हम बीजेपी वोट नहीं देंगे, गुजर जाओ वोट देगा नहीं, तो बीजेपी को दे देंगे, बीजेपी देंगे वोट। बीजेपी बना देगी मुख्यमंत्री। हाँ, बनाओ मत बनाओ बीजेपी नहीं बनाए, कांग्रेस से ही बनना है बस। कांग्रेस बनना है, वन चलन दियो। कांग्रेस सरकार सचिन पायलट वजह से आई चुनाव में। मोदी जी को देंगे, मोदी जी को देंगे। मोदी में क्या दिख रहा है? मोदी हम तो मतलब नहीं है, हमने कांग्रेस की चेंज करनी है। गहलोत जी तो कोई नाराज नहीं, हमारी कांग्रेस पार्टी तो नाराज है। अब गहलोत से भी नाराज नहीं है? नाराज नहीं है हमको, पूरा आला कमान पूरी पार्टी से नाराज है हमको। तो गहलोत नहीं कर रहे जब मैं अभी वो मंत्री हूँ, वो सीट छोड़ रही और हाँ ताले नहीं नहीं वो सीट देगा कैसे कांग्रेस आ जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरकेश गुजर। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है चुनाव? हम साहब बीजेपी वोट देंगे। क्या है बीजेपी में, क्या दिख गया? बीजेपी में ये दिख का साहब, बीजेपी में ऐसा रहा गया साहब कि बीजेपी एक ईमानदार पार्टी है। अभी ईमानदार हुई है? नहीं, पहले से ईमानदार थी। पिछली बार तो नहीं दिया था। पिछली बार साहब दिया था। तो पहले क्या हुआ था कि एक किसान के 2 बच्चे थे। अच्छा। एक भाई तो मतलब रात को रखवाड़ी करे हो, खेने पानी दे हो, गाय ने भजावे हो, और एक भाई का घर सोवे हो। जब रास पैदा हैगी नहीं, मतलब 50 कुंटल गेहूं हैगी, तो मतलब क्या उस मतलब घर सोने वाले के ताज बांधियो को मतलब का नाम है, घर सोने वाले को ताज बांधियो को भैया गहलोत जी मुख्यमंत्री बना दिए। पायलट साहब ने रात दिन मेहनत करी, रात दिन एक करी, सर्दी देखी, बरसात नहीं देखी, गर्मी देखी नहीं, और शायद अब रास तैयार है नहीं, तो गहलोत जी मतलब का नाम है मुख्यमंत्री जी बन गए। देखिए, ये गांव के कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और अब इन्होंने एक फैसला लिया है कि ये बीजेपी के साथ चले जाएंगे। नाराजगी इस बात से है कि सचिन पायलट को वो तवज्जो नहीं दी, तवज्जो पायलट को नहीं दी, इसलिए अब बीजेपी के साथ जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।